हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि एक फुल्ली फेयर्ड मशीन है। एंड आने को तो और भी बहुत सारी बाइक्स आ रही हैं, बट 6 ये ऐसी मशीन्स रहने वाली है जो डेफिनेटली आप लोगों की लिस्ट में जो हो ज़रूर रहेगी। ये सारी की सारी फेयर्ड मशीन जो हो वो अलग अलग कैटेगरी की हैं, अलग अलग सीसी की हैं। सो सारी की सारी बाइक्स के बारे में बात करते हैं। कब तक ये बाइक्स आपको देखने को मिलेगी, कुछ बाइक की लॉन्च डेट भी आ चुकी है, कुछ के स्पाइस शॉट्स भी आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस लिस्ट की सबसे पहली बाइक है यामाहा की तरफ से आने वाली R2। मतलब आप लोगों से यामाहा ने अपनी R3 को लॉन्च किया ना भाई, जितनी बार भी आप लोगों ने इनसे अपडेट के बारे में बोला कि इस बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें सही नहीं है, इसको सही करा जाए, इसको ये करी जाए। सो भाई यामाहा की एक चीज़ तो मैंने मान ली है, अपने कस्टमर्स का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे भी ध्यान देते हैं। R15 ऑलरेडी आती है तो आप भी सोच रहे हो R2 आखिर लॉन्च क्यों करी जा रही है। बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा रीज़न है। देखो R15 के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट लोगों को जो एक्चुअल पावर है एक 200 सीसी का, बिकॉज काफ़ी लोग जो है 200 सीसी बाइक से कंपेयर करते हैं, उसकी वजह से उस बाइक का पावर जो है कम हो जाता है। एंड हो सकता है कि ये बाइक आपको 27 अगस्त 2026 के अंदर देखने को मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो भाई 1-1.5 महीना आप लोगों के पास बचे हैं, फटाफट से जो हो अपने पैसे जो है इकट्ठे कर लो एंड अपनी ड्रीम बाइक जो हो आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको सीधा सीधा 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। एंड काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस बाइक के अंदर भी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि R15 के अंदर आती है, एंड वही चीज़ जो है उसको काफ़ी अलग बनाती है। उसका नाम है VVA। अब इसकी वजह से होता क्या है कि बाइक का जो माइलेज है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो बाइक आपको परफॉर्मेंस भी निकाल के देती है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आपको लगभग 24 से 25 bhp का पावर एंड 18 से लेकर 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो हो सकता है कि ये R15 के कंपैरिजन में थोड़ी सी जो हो एक्सपेंसिवर साइड हो। सो कम से कम 2,20,000 से लेकर 2,30,000 रुपए जो हो आप लोग मान करके चलना कि इतनी ही जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। एंड यहीं अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के बारे में, इस बाइक के अंदर भाई आप लोगों को ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, VVA टेक्नोलॉजी, डुअल चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, सभी के सभी फीचर्स जो है इस बाइक में मिलेंगे। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है BMW की तरफ से आने वाली 450RR। ऑलरेडी इन्होंने अपना जो है वो इंजन हम लोगों को शोकेस कर दिया, यानी जो BMW F450 के अंदर मिलता है। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे जो हो बाइक को लॉन्च किया है। थोड़ी सी एक्सपेंसिवर, जैसा कि सबको पता ही था कि भाई ब्रांड वैल्यू ले रहे हैं तो थोड़ा तो एक्सपेंसिवर बाइक जो है वो रहेगी। उस चीज़ में थोड़ी सी जो हो कमी पेशी है। बट अगर मैं अदरवाइज बात करता हूँ, चाहे वो बाइक के लुक्स हो, डिज़ाइन हो, फीचर्स हो, किसी चीज़ की कमी जो है इस बार BMW ने नहीं छोड़ी है। एंड आप लोगों को 450RR यानी कि स्पोर्ट्स बाइक के अंदर भी यही चीज़ें मिलेगी। बाइक के अंदर आपको 420 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। वहीं अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूं, 48 bhp का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हो सकता है कि ये पावर जो हो BMW की जो F450 GS आती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल आप लोगों को लगे। ऑब्वियसली एक एडवेंचर बाइक है, इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स फेयरिंग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हो पावर में आप लोगों को लग सकता है। वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, आई डोंट थिंक सो कि इस बाइक के अंदर जो हो फीचर्स में कोई भी कमी रहने वाली है। सारे के सारे फीचर्स जो हो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेंगे, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 6.5 इंच की जो हो इसके टॉप मॉडल के अंदर TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगी, कनेक्टिविटी हो गया, USB चार्जर हो गया, ऑल LED सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड ऑलरेडी जो है स्पाई शॉट्स भी हम लोगों के पास हैं भाई। मतलब आप लोग देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब मेरे हिसाब से अगर कहा जाए ना, जो इनकी S1000RR आती है ना, उसी से इंस्पायर जो है यहाँ पर लुक्स एंड डिज़ाइन दे। बाकी आने वाले टाइम में हम लोगों को एक्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब BMW ने अपनी F450 GS को तो लॉन्च कर दिया, नेक्स्ट जो बाइक रहेगी वो यही बाइक रहेगी। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि ये बाइक शायद आपको इसी साल के अंदर देखने को मिले, या फिर आप लोगों को 2027 के अंदर देखने को मिले। कि आपकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब इस बाइक को अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो भाई ये एक तरीके से जो हो वो S1000RR का छोटा भाई रहने वाला है, जो काफ़ी बढ़िया है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो इसकी एक स्टैंडर्ड मॉडल तो आएगा नहीं, इसके अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट्स मिल सकते हैं। लाइक एक बिल्कुल बेस मॉडल होगा, एक उसका मिड मॉडल रहेगा एंड एक टॉप मॉडल रहेगा। एंड ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है। लाइक जिन लोगों को एक्चुअल में एकदम BMW की सारी चीज़ों का मजा लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे जो हो दे करके ले सकते हैं। बट जिन लोगों को चाहिए कि नहीं भाई इंजन पावरफुल हो जाए, ट्विन सिलेंडर इंजन मेरे को मिल जाए, ब्रांड वैल्यू भी बन जाएगी, सो आप डेफिनेटली जो है इसकी तरफ जा सकते हैं। डायरेक्ट कंपटीशन देगी RC490 को, Aprilia RS457, R3, Ninja 500। सो ये सभी चीज़ें रहने वाली हैं इस बाइक के साथ। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा 250। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी स्पाई शॉट जो है वो बहुत सारी आ गई हैं। एंड पिछली वीडियो में कुछ लोग जो कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई ये जो है वो AI से बनाई गई है, एंड बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। बट भाई देखने में मुझे नहीं लगता कि ये फोटोज जो है वो AI से बनाई गई हैं।
हैं, प्रॉपर एक फैक्ट्री की जो है फोटोज़ हैं, एंड मे भी शायद ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल हो। टेस्टिंग वेस्टिंग के दौरान हमें उतनी फोटोज़ नहीं मिली है, अभी फिलहाल एक्सपल्स की ही मिली है 421 की, बट इस बाइक की नहीं आई है। हो सकता है कि डायरेक्ट आपको जो हो हीरो सरप्राइज ही दे दे। लुक्स एंड डिज़ाइन आप लोग बाइक में देख सकते हो, काफ़ी हद तक 210 जो करिश्मा आती है उससे रिजेंबल करने वाली है, बट यहाँ पर आपको एक काफ़ी पावरफुल इंजन मिलेगा। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके अंदर आपको चेंज मिलेगी, लाइक फ्रंट में अगर आप वाइजर देखेंगे, विंगलेट्स आपको मिलते हैं। रियर की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो ग्रैब रेल्स आते हैं एक्सएमआर के अंदर वो नहीं मिलने वाले। एंड इंजन कवरिंग भी देखोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा सॉलिड एंड थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इंजन तो आपको पूरा चेंज मिलेगा, सेम एक्सट्रीम 250R वाला इंजन, 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, सीधा 30 bhp का पावर एंड 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो दिस इज वेरी गुड। बाकी हीरो जैसा अपनी बाकी बाइक्स के अंदर क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रहा है, मे बी शायद इस बाइक के अंदर भी आपको क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स मिल जाए। ऑल एलईडी सेटअप आप इमेजेस में देख सकते हो। TFT को लेकर जो हो थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी पड़ी है कि शायद इसके अंदर आएगा शायद नहीं आएगा, तो वो एक चीज़ है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SOS वाले फीचर, तो हो सकता है कि ये सारे फीचर्स मिले। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करने वाली है जिक्सर 250 को। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 1,85,000 से 1,90,000 रुपये के बीच में रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि आप करिश्मा 250R की तरफ जाओगे या फिर यामाहा की तरफ से आने वाली R2 की तरफ, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि रहने वाली है, वो रहने वाली है KTM की तरफ से आने वाली RC490 है। अब देखो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो KTM ने लॉन्च कर दिया है, एंड भाई इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऑफिशियल ऐसी न्यूज़ निकल करके आ गई हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट पे कि KTM जो है वो अपने इंजन को जो हो टेस्ट भी कर रहा है। अब कब कर रहा है कब नहीं कर रहा है, स्पाई शॉट्स हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे भाई, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ काफ़ी कंफर्मेशन है कि अगर आप लोग RC490 का या 450 का इंतजार कर रहे हो तो ये बाइक जो हो ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप लोगों को 500 सीसी का जो हो ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा। लिक्विड कूल्ड FI जो हो यहाँ पे इंजन रहने वाला है, 50 से 55 bhp का पावर, 45 से 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एंड फीचर वाइज यू नो KTM क्विक शिफ्टर जैसी चीज़ें, स्टीयरिंग डैम्पर, क्रूज कंट्रोल, ऑल एलईडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, मतलब बेसिक फीचर्स तो ऐसे ही आपको KTM जो हो ऑफर कर देगा। RS457 से R3 से निंजा 500 से जो है इस बाइक का कंपटीशन होगा। हो सकता है कि ये बाइक जो हो थोड़ी सी एक्सपेंसिवर साइड हो, बट ठीक है भाई, जो पावर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो लिटरली काफ़ी कमाल का रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जो डिटेल्स निकल करके आई है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि जो KTM है वो पहले अपनी ड्यूक सीरीज़ को लॉन्च करेगा, देन उसके बाद आपको RC सीरीज़ मिलेगी। तो हो सकता है कि आपको ड्यूक पहले मिल जाए, एंड RC के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है सुजुकी की तरफ से आने वाली, यानी कि अगर आपको एक रिलायबल स्मूथ इंजन चाहिए, सुजुकी की जिक्सर आप लोगों को ऑलरेडी मिलती थी 250 के साथ एंड 150 के साथ, दोनों ही बाइक जो आने वाली है, तो मैंने इन दोनों को एक में ही इंक्लूड कर दिया है। दोनों में इंजन जो हो अलग अलग रहेगा, बाकी चीज़ें जो हो काफ़ी हद तक सेम रहेगी। जिक्सर 250 के बारे में बात की जाए तो 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन रहेगा। अब अभी तक तो ये इंजन ऑयल कूल होता था, अब देखते हैं सुजुकी कोई न्यू इनोवेशन करता है या इंजन में कुछ छेड़खानी करता है, तो वो तो आने वाले टाइम ही पता चलेगी। बट अगर आपके आज के टाइम के अगर आप 250 सीसी देखोगे, अभी रिसेंटली करिश्मा भी जो है स्पाई हुई थी भाई, उसके अंदर भी 30 bhp दे रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या पता आपको 250 सीसी में थोड़ा सा पावर ज़्यादा देखने को मिले। बाकी ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर मिलेंगे, बिकॉज जिक्सर जो है इसी चीज़ से काफ़ी मार खाती थी। इस बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, LED इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो वो टोटली डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा वेरिएंट जो है वो लेने के लिए जा रहे हो। मतलब अगर आप 150 की तरफ जाओगे तो उसकी प्राइसिंग कम रहेगी, थोड़े से फीचर्स कम रहेंगे, बट अगर आप 250 को देखते हो तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। ऐसी न्यूज़ भी निकल करके आ रही है कि जो SF आपकी आएगी ना, ये पूरी की पूरी एक न्यू जनरेशन रहेगी, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, बिकॉज अभी तक कोई स्पाई शॉट या फिर कोई ऐसी चीज़ें निकल करके नहीं आई है। सो मे बी ये बाइक जो हो 2027 में ही देखने को मिले। नेक्स्ट और लास्ट बाइक रहने वाली है TVS की तरफ से आने वाली RR450, या फिर आप टेंजेंट भी कह सकते हो। वैसे तो टेंजेंट नेम जो दिया है वो थोड़ा सा वैसा है, मतलब एग्जैक्टली सेम इसके ऊपर बाइक नहीं आएगी, हो सकता है कि उसका नाम कुछ और हो। इंजन काफ़ी हद तक जो हो चांसेस है कि BMW जो हो शेयर करे, एंड अगर BMW शेयर नहीं भी करता है तो भाई यहाँ पर आपको जो हो लगभग 450 सीसी का ही इंजन मिलेगा। पैरेलल टू इंजन रहेगा, 48 से 50 bhp तक का पावर एंड 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क। भाई लिटरली अगर TVS ये चीज़ करता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रहेगा। 310RR में एक ही दो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग जो है उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, एक तो वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू। वो दोनों चीज़ें जो है मुझे लगता है कि इस इंजन के साथ खत्म हो जाएगी। एंड जो लुक्स आप लोगों को ऑफर करता है ना TVS, वो मुझे नहीं लगता कि KTM भी आपको ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, अच्छी डिजाइनिंग करता है, बट TVS भी जो हो पीछे नहीं है। यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो विंगलेट जैसी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, लिफ्ट प्रोटेक्शन, व्हीली कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉर्नरिंग, ABS, मतलब किसी फीचर की कमी ही जो है इस बाइक के अंदर नहीं रहने वाली। एंड ये बाइक भी जो हो डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है R3 को, एप्रिलिया RS457 को, KTM की तरफ से आने वाली RC490 को। प्राइसिंग कम से कम भाई 5 लाख रुपए तो मान के चलना, क्योंकि ये जो हो 350 सीसी से अबव की बाइक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बाकी 2026 या फिर 2027 जहाँ तक न्यूज़ निकल करके आ रही है तो BMW शायद अपनी पहले बाइक को लॉन्च करेगा, उसके बाद जो हो आपको TVS की ये 450RR देखने को मिलेगी।
मिलेगी। सो ये थी कुछ ऐसी बाइक्स जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। आप इनमें से किस बाइक का इंतजार कर रहे हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग एडीवी बाइक एंड अपकमिंग नेकेड बाइक के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँ तो उसके लिए आप कमेंट कर देना।